नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा। लाइव बुद्धा में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए के विधायक बयान जारी कर कहते हैं कि मुसलमानों का जो है वोट देने का अधिकार वह छीन लेना चाहिए। 2 दिन से लगातार यह मुद्दा ट्रेंड पर है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इसके खिलाफ जो है कि आवाज़ उठाने का काम किए हैं, तब से और इस मुद्दा को है जो लगातार तुल दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुसलमानों को वोट देने का अधिकार छीनने का जो बात किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये देश में जो है गृह युद्ध की छेड़ने की बात कहा जाता है। आपस में जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा लगातार एनडीए वाले करते रहते हैं, उस मुद्दा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और है जो कि मुसलमानों को हक अधिकार जो बाबा साहब ने दे कर गए हैं पूरे देश की जनता को, सभी को, वो है सबसे बड़ा अधिकार, वो वोट का अधिकार जो दे कर गए हैं, उसे छीनने का जो बात किया जा रहा है। लेकिन जब तक संविधान रहेगा यह संभव नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसपी कुमार राव जी हैं। ये जो वोट छीनने का जो बात किया जा रहा है एनडीए विधायक के द्वारा, आज मुसलमानों को है, कल दलितों को छीनने की बात किया जाएगा, परसों सिख को, ईसाई को छीनने का बात किया जा रहा है। ये एनडीए वाले के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जय भीम। सबसे पहले लाइव बुद्धा देखने वाले को मेरे तरफ से जय भीम, नमो बुद्धा। कह रहे हैं हम कि देखिए, ये वोट छीनने का अधिकार ही नहीं है। सिर्फ उनका जो हमला है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा है कि अगर मुसलमानों से हम लोग वोट छीन लेंगे। हालांकि वोट छीनना इतना आसान नहीं है। हिंदू राष्ट्र की तरफ उन लोगों का इशारा है। वो लोग वोट छीनने का कह रहे हैं तो वह ये हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और मुसलमान को तो यहाँ से पीट पीट के कोड़ा बरसा के भगाएंगे ही। बाकी उसके बाद बारी आएगा दलित का। दलित को भी कोड़ा बरसाएंगे और फिर कहेंगे कि दलितों का भी वोट छीन लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ना तो पढ़ने आता है, ना तो लिखने आता है, ये मांस खाते हैं, ये अंडा खाते हैं। तमाम तरह के हथकंडा अपनाएंगे और कहेंगे कि इनका भी, मुसलमान को तो छीन लिया ही गया है, इनका भी वोट छीन लिया जाए। तो इशारा इस तरह का साफ साफ है इन लोगों का कि हिंदू राष्ट्र बनाइए और सिर्फ जो तथाकथित हिंदू हैं, प्रोग्रेसिव हिंदू हैं, हिंदुत्व जिसको बोला जाता है, उन्हीं को इस देश में रहने देना है। और बाकी सबको जो ओबीसी के जो कैटेगरी हैं, वो भी जो संविधान और अम्बेडकर राइट और जो सोशल जस्टिस में बिलीव रखते हैं, उनको भी एक कूड़ा मार के भगाने का काम करेंगे। तो इन सारी बातों से सतर्क रहना है। आने वाले चुनाव में डायरेक्ट कहना है कि हम एनडीए के वोट नहीं देंगे, बर्खास्त करेंगे, क्योंकि वोट का ताकत ही है जो आज तक हम लोगों का यहाँ पे सेफ रखा हुआ है। अगर वोट का ताकत नहीं होता, समझ लीजिए वोट का ताकत है, फिर भी ये लोग बयान दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो है इनको पता है कि हम किसी तरह से चुनाव जीत लेंगे, इनका वोट की ज़रूरत नहीं है और उनके पास हथियार है ईवीएम और चुनाव आयोग। तो ये जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं वोट जो है वोट उनका चाहिए नहीं, हम ईवीएम से जीत लेंगे चुनाव। इसलिए ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों का पीटिए, मुसलमानों के बाद दलितों का बारी आएगा, दलितों के बाद ओबीसी का बारी आएगा और यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव हिंदू रहेंगे वहीं रहेंगे और उसके बाद इसको हिंदू राष्ट्र घोषणा कर देना है। तो देखिए, ये हर तरह से चाल चल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र किसी तरह से घोषित कर दिया जाए। जो सोशल एक्टिविस्ट है उनकी ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आम लोगों को जागरूक करें और जागरूक करने के बाद एनडीए के खिलाफ एक मुहिम छेड़े कि हम एनडीए को वोट नहीं देंगे, बर्खास्त करेंगे। वोट का अधिकार तो फिलहाल छीनने वाला नहीं है जब तक संविधान है, लेकिन इनका जो इशारा होता है कहीं ना कहीं ये लोगों को जांचते रहते हैं इस तरह के बयान देकर कि इनका क्या रिएक्शन आता है। तो आप लोग अगर समय रहते सतर्क नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो वास्तव में आने वाले समय में संविधान समाप्त होगा और नया संविधान लागू होगा। फिर वोट का अधिकार भी दलितों को, मुस्लिमों को छीना जाएगा और मुस्लिमों को यहाँ से मारकर पीटकर भगाया जाएगा और दलितों को जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार है फिर से गुलामी करवाया जाएगा, फिर से गुलाम बनाया जाएगा और उनसे गुलामी करवाया जाएगा। कमर में झाड़ू, गले में हांडी फिर से लटकाया जाएगा और आपको फिर से है जो कि अछूत बनाया जाएगा। अभी समय है, भारत में संविधान लागू है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान अभी है, तो इसे बचाइए, जागरूक होइए, सतर्क होइए और अपना अधिकार लुटने से सुरक्षित करिए। रोशन जी, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा पर बल देना चाहिए हम लोगों के, अपने समाज के। और मैं मुसलमानों को भी बता देता हूँ, जो
इस देश में रह रहे हैं, वो थोड़ा धार्मिक कट्टरता से संविधान की ओर बढ़ें, संविधान की ओर बढ़ें, संविधान पढ़ें, और तब जाके उनका भी जो लड़ाई है वो सेफ रहेगा, उनका भी राइट्स है वो बचेगा। और दलितों से मैं ये कह रहा हूँ कि वो शिक्षा की तरफ बढ़े। संविधान क्या है, आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा है, क्या हमारा शिक्षित अधिकार तो है। हुए हैं, एक मिनट, शिक्षित हुए हैं लेकिन सामाजिक शिक्षा उसमें नहीं है। वहीं हम भी बात कर रहे हैं कि देखिए हम लोग का सिलेबस ही एजुकेशन सिर्फ नहीं लेना है, मोरल एजुकेशंस भी लेना है, जिसमें हमारा संविधान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, किस तरह से क्रोनोलॉजी बनाना है, किस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाना है। यहाँ तो लोग, हमारे समाज में एक ये फैक्टर है कि जो भी आगे जाता है उसका गोड़ खींच दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। इस सोच को छोड़कर हम लोगों को हाथ में हाथ मिलाकर जो आगे बढ़ रहा है उसको हाथ खींचना है और आगे लेके जाना है, और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर बल देना है। और शिक्षा पर जब बल मिलेगा तब ही जाकर हम संविधान और हमारा राइट्स, हमारा हक, हमारा अधिकार क्या है हम जान पाएंगे और हम यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे। तो ज़रूरी है मोरल एजुकेशन और संविधान और शिक्षित होने की, और ये हमारे दायित्व बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको, और सोशल एक्टिविस्ट के ज़रिए आप यूट्यूब पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए कि किस तरह का शिक्षा हम लोग की ज़रूरी है। सिर्फ स्कूली शिक्षा ही नहीं, व्यवहारिक शिक्षा भी ज़रूरी है। तमाम तरह के वीडियोज़ पढ़े हैं, सुनिए, एक्टिविस्ट को सुनिए, उसके बाद क्या कौन सी शिक्षा ज़रूरी है ये लीजिए, तब संविधान बच पाएगा और हम लोग का राइट्स बच पाएगा। अपने ही नेताओं को पैर खींचना, अपने ही नेताओं को गाली देना, अपने समाज के नेताओं को गाली देना, इससे आप आगे नहीं बढ़िएगा। आपको ज़रूरत है समय अनुसार एकजुट होइए, एकजुट होकर जो विरोधी है उसको जवाब दीजिए, उसको सख्ता से बेदखल कीजिए, तभी आपका हक और अधिकार बच पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।